गुरुग्राम में आज कुछ मिनटों की बारिश में ही ऐसा जल भरा हुआ है कि गुरुग्राम की तमाम सड़कें जलमग्न हो गई हैं। 2 दिन पहले आप लोगों को हमने असल सच्चाई दिखाई थी कि कैसे गुरुग्राम में जो नाले हैं और सीवर हैं वो मिट्टी से और पत्थरों से अटे पड़े हैं, लेकिन जिला प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और पहली ही बारिश में गुरुग्राम को जल भराव का सामना करना पड़ा है। आज आपको दिखाएंगे गुरुग्राम के हर उस इलाके की तस्वीर जहां जहां जल भरा हुआ है और जहां जिला प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आई है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। पिछले साल की बात कर लें, उससे पहले की बात कर लें या उससे पहले की बात कर लें, हर साल एक ही तस्वीर गुरुग्राम से सामने निकल कर आती है कि गुरुग्राम में बारिश हुई नहीं कि उससे पहले जल भराव गुरुग्राम में होने लगता है। कई इलाके तो ऐसे हैं कि बिना बारिश के भी वहां पर सड़कों पर 24 घंटे पानी भरा रहता है। अब सोचिए कि जब बारिश हो जाए तो उन इलाकों का क्या हाल होता होगा। आपको सिलसिलेवार गुरुग्राम के तमाम इलाकों की तस्वीरें दिखाएंगे जहां जहां गुरुग्राम में आज कुछ मिनटों की बारिश में ही जमकर जल भराव हो गया। सबसे पहले तस्वीर आप लोगों को हाईटेक शहर, साइबर सिटी कहे जाने वाले शहर की गोल्फ कोर्स रोड की तस्वीर दिखाते हैं, जहां अंडरपास में पानी भर गया है। अंडरपास के बाहर भी पानी जबरदस्त भरा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं और कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। चूंकि आज सप्ताह का पहला दिन है, ऐसे में ऑफिस जाने वाले लोग जब सुबह सुबह घरों से निकले हैं तो उन्हें जाम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों पर जबरदस्त जल भराव हो रखा है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप लोगों को गुरुग्राम न्यूज पर दिखा रहे हैं कि डीएलएफ फेज 1 जो रैपिड मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे जो अंडरपास है, उस अंडरपास में पानी भर गया। एक गाड़ी जब यहां से गुजरने लगी तो वो गाड़ी इसमें बंद हो गई और वो यहीं पर फंस गई। एहतियात के तौर पर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने इस अंडरपास को बंद करवा दिया है और बाहर से ही सड़कों से, जो बाहर सड़क है उसी से गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अंदर पानी भरा है अंडरपास में और बाहर भी पानी भरा है। उसकी वजह से कई ट्रक और बस यहां पर खाली हो गए, जिनको जेसीबी मशीन के सहारे यहां से निकाला जा रहा है। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने एक रिपोर्ट तैयार की इस अंडरपास से, वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद गुरुग्राम के बाकी इलाकों की तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डीएलएफ अंडरपास पर, जहां पर एक गाड़ी पानी में डूब चुकी है और ट्रैफिक पुलिस प्रयास कर रही है कि लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसी वजह से ये वाला जो रोड है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप देख रहे हैं कि जो गाड़ी है वह पानी में डूब चुकी है और इसी वजह को लेकर कि बाकी जो गाड़ियां यहाँ से निकले वह उनका भी हाल ये ना हो, तो ट्रैफिक पुलिस ने यह रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है। ऐसा ही हाल जगह जगह गुरुग्राम में पाया जा रहा है, जहां पर पानी पूरी तरह से भर चुका है और ट्रैफिक पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों को कोई समस्या ना हो। जो भी अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल रहे हैं उनको आदेश दे रही है कि इधर का रास्ता बंद है और दूसरी साइड के रास्ते खुले हुए हैं। हम आपको बाकी जगहों की भी तस्वीरें दिखाएंगे। ये तो बात डीएलएफ फेज 1 इलाके की, लेकिन अगर आप सेक्टर 50, सेक्टर 53, नरसिंहपुर, मेफील्ड गार्डन या इन इलाकों की तरफ की बात करें तो वहां भी जबरदस्त जल भराव है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस खुद अपने ट्विटर पेज पर लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, बता रही है कि गुरुग्राम में कहां जल भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोग अपने अल्टरनेट रूट चूज कर सके, उनको ट्रैफिक में ना फंसना पड़े। अब तस्वीर आप लोगों को दिखाते हैं हम। सबसे पहले जो आपका रामगढ़ गांव के पास से रोड गुजर रहा है सेक्टर 69 में, वो सड़क आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे जलमग्न हो गई है। गाड़ियां जब सड़कों पर चल रही है तो उनको एक किनारे होकर चलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की स्पीड थम गई है और सड़क पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। सुबह सुबह 6 बजे जब एक आंधी तूफान की तरह गुरुग्राम में बादल बरसे हैं, उस दौरान गुरुग्राम में कई इलाकों में जो पेड़ हैं सड़कों पर वो टूटकर गिर गए हैं। सड़कों पर जबरदस्त जल भराव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को ये परेशानियां झेलनी पड़ रही है। अब इसके आगे हम जब चलेंगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ, तो सेक्टर 50 की तरफ जब चलेंगे तो वहां भी रोजवुड सिटी वाला जो रोड है उस रोड पर भी जबरदस्त पानी है। लोगों को पानी के अंदर से गुजर कर जाना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर मेफील्ड गार्डन के सामने आप पहुंच जाएं तो आप ये नहीं पहचान सकते कि ये सड़क है या फिर नदी है, क्योंकि आपको देखने में ऐसा लगेगा कि पानी पर ये गाड़ियां चल रही हैं और यहाँ पर सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। सड़क के दोनों तरफ इतना जबरदस्त जल भराव है कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला प्रशासन की व्यवस्था कैसी है। हमारे शहर में जीएमडीए बनाया गया ताकि गुरुग्राम का पैसा गुरुग्राम में लगाया जा सके, यहाँ का विकास कराया जा सके, लेकिन जीएमडीए बनने के बाद, एमसीजी बनने के बाद भी गुरुग्राम में हालात बिल्कुल भी नहीं सुधरे हैं, कतई नहीं सुधरे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर, तरह तरह के टैक्स के नाम पर, सुविधाओं के टैक्स के नाम पर हमसे पैसा वसूल लिया जाता है, लेकिन सुविधाएं कैसी दी जा रही है वो आपके सामने है। अब मेफील्ड गार्डन से जब आप बख्तावर चौक की तरफ चलेंगे तो उस रोड पर भी आप अगर ना जाए तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ की तस्वीर भी वैसी है जैसी पहले हमने तस्वीरें आप लोगों को दिखाई। अब ये तस्वीर आप लोगों को दिखा रहे हैं, जब मेफील्ड गार्डन से आप चलेंगे बख्तावर चौक की तरफ तो वहां भी आपको जबरदस्त जल भराव नजर आएगा और सड़कों के बीच में पेड़ भी टूटे हुए नजर आएंगे।
और जो गाड़ियां हैं वो ऐसा लगेंगी कि बिना टायर के हैं और वो पानी पर तैर कर निकल रही है, बल्कि ये गाड़ियां नहीं लगेंगी, आपको नाव नजर आएंगी कि नाव पानी पर चल रही है। इसके बाद अगर बख्तावर चौक की बात करें तो बख्तावर चौक पर भी इसी तरह का हालात है, यहां भी चारों तरफ पानी भरा हुआ है। हालांकि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस कोशिश कर रही है कि सड़कों पर वो ड्यूटी करके और लोग जो ट्रैफिक में फंस रहे हैं उनको गाइड किया जा सके, ट्रैफिक में ना फंसे, लोग समय से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाए, वो सब कोशिश ट्रैफिक पुलिस की तरफ से की जा रही है। अब इसके बाद जब आप सुभाष चौक की तरफ चलेंगे तो वहां तो हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां गाड़ियां निकलना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं और ये वो इलाके हैं जहां हर साल पानी भरता है। हमारे गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव, नगर निगम के कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा खुद गुरुग्राम के उन तमाम इलाकों का दौरा कर चुके हैं जहां पर आशंका थी कि जल भराव होगा, लेकिन वो दौरे केवल कागजी ही साबित हो रहे हैं। जिस तरह से गुरुग्राम में तस्वीर सामने आई है, अभी तो मानसून नहीं आया है, मानसून से पहले ये बारिश हुई है, अभी तो प्री मानसून भी नहीं है, मानसून तो छोड़िए प्री मानसून भी नहीं आया है। ये तो बरसात अचानक हो गई और इस अचानक बरसात ने अगर जिला प्रशासन की इस तरह पोल खोल कर रख दिया है तो आप सोचिए कि जब मानसून आएगा, प्री मानसून आएगा और जब दिन रात बरसात होगी तो उस समय गुरुग्राम के क्या हालात होंगे। गुरुग्राम के केवल इन इलाकों में ये हालात नहीं है, बल्कि नरसिंहपुर में जहां की हमने आप लोगों को रिपोर्ट दिखाई थी वहां भी जल भराव हो रखा है, वहां भी गाड़ियां तैर तैर कर सड़कों से निकल रही हैं। इसके अलावा उद्योग विहार फेज 1 की बात कर लीजिए, आप डूना हेड़ा की बात कर लीजिए या गुरुग्राम के किसी और कॉलोनी की बात कर लीजिए, हर जगह गली मोहल्ले का यही हाल है जहां पर इस तरह से जल भराव हो गया है। बादशाहपुर की तस्वीर आप लोगों को दिखा रहे हैं हम, बादशाहपुर बाजार में देखिए किस तरह से पानी भर गया है। इसके अलावा बादशाहपुर में जो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके सामने की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह यहां पर पानी भर गया है। जो बच्चे स्कूल बस में जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं समस्या हो रही है कि वो सड़क तक कैसे आए। तो आप देखिए कि इस तरह जब स्कूल के सामने इस तरह से जल भराव हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आज बच्चों को भी स्कूल जाने में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल यही उठता है कि हम हर साल आप लोगों को ये तस्वीरें दिखाते हैं, जिला प्रशासन के सामने भी ये रिपोर्ट पहुंचती होगी, हरियाणा सरकार के सामने भी ये रिपोर्ट पहुंचती होगी, लेकिन कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता, सीवेज सिस्टम ऐसा दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता गुरुग्राम का कि हल्की सी बरसात तो कम से कम झेल पाए यहाँ के सीवेज सिस्टम। लेकिन गुरुग्राम शहर में भले ही लाखों लोग रह रहे हो, लाखों प्रवासी रह रहे हो, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हो, लेकिन गुरुग्राम के हालात नहीं सुधरे। यहाँ का सीवेज सिस्टम इतना गंदा है, इतना खराब है कि हल्की सी बारिश हुई नहीं और सड़कों पर नदियां तालाब निकल आते हैं। अब देखना होगा कि ये तस्वीरें इसी तरह इस बार मानसून में देखने को मिलेंगी या फिर जिला प्रशासन अभी कोई ठोस कदम उठाता है या फिर सिर्फ दौरे करते रह जाएंगे, सिर्फ मीटिंग करते रह जाएंगे, कागजी कार्रवाई करते रह जाएंगे, धरातल पर कुछ नहीं करेंगे। ये तो अब जब मानसून आएगा जब पता लगेगा क्या गुरुग्राम में इसी तरह से जल भराव इस बार भी झेलना पड़ेगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।